अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी उज़्बेकिस्तान ट्रिप की एक छोटी सी झलक। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की एक बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है। यूएई और उज़्बेकिस्तान के बीच का डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप बाय कार या बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो जाता है 5500 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली हमने फ़्लाइट ली थी। हमारी फ़्लाइट थी शारजा से, शारजा टू ताशकंद। ताशकंद या ताशकंद वहाँ की कैपिटल भी है। तो हमें लगे थे टोटल 3 आवर्स 20 मिनट। ताशकंद पहुंचने के बाद हमने समरकंद के लिए हाई स्पीड ट्रेन ले ली थी। समरकंद और ताशकंद के बीच का डिस्टेंस है 344 किलोमीटर, बट हाई स्पीड ट्रेन की वजह से हम 2 घंटे में ही समरकंद पहुंच गए थे। ये ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, काफ़ी फास्ट है और ये काफ़ी क्लीन भी होती है। लोग डेली इससे वर्क के लिए अप डाउन भी करते हैं क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है और इसकी टाइमिंग भी इस तरह से वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग रखी गई है। अगर बाहर के व्यू की बात करें तो हमें इससे कंट्री साइड का बहुत आइडिया हुआ। अब हम पहुंच गए हैं अपने पहले गेस्ट हाउस में, जिसका नाम था जहांगीर गेस्ट हाउस, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में जहांगीर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली गेस्ट हाउस था जो बिल्कुल ट्रेडिशनल उज़्बेकी स्टाइल से डेकोर किया हुआ। इस गेस्ट हाउस की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेन घूमने वाली जगह थी समरकंद की, उसके ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया था। ये गेस्ट हाउस क्लीन तो था ही, साथ में यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी भी थी जो ऑब्वियसली हमें दुबई में देखने को नहीं मिलती। तो हमें तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। स्पेशली ये ग्रेप का ट्री जी, ये हमारी बालकनी में इस साइड पे लगा हुआ था और रूम के बैक साइड पे भी लगा हुआ था। इनफैक्ट इसने ऑलमोस्ट हाफ गेस्ट हाउस कवर किया हुआ था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा लाइव में, बहुत अच्छा लगा। ये हमें नाश्ते में रोज़ ग्रेप्स भी दिया करते थे, बाकी सारी चीज़ों के साथ में भी यहीं से तोड़ के दे देते होंगे। रूम कुछ इस तरह से उन्होंने डेकोर किए हुए थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम समरकंद का टूर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं हज़रत नबी दानियाल की दरगाह पे। हज़रत दानियाल को क्रिश्चियन और जूस भी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिश्चियन भी उन्हें प्रॉफिट मानते हैं और उन्हें सेंट डैनियल कहते हैं। हज़रत दानियाल की दरगाह एक छोटी सी पहाड़ी पे है। कहा जाता है जब उन्हें यहाँ पे दफनाया गया तो उस टाइम पे एक झरना स्टार्ट हुआ जो अभी तक बहता आ रहा है और उसमें हीलिंग पावर है। तो हमने भी उसका पानी पिया, काफ़ी टेस्टी था। और ये है हज़रत दानियाल की कब्र मुबारक जो 18 मीटर लंबी है। हज़रत दानियाल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि अल्लाह की इबादत करने की वजह से उनके ज़माने के किंग ने उन्हें लायंस की गुफा में डाल दिया था, बट इन्होंने अल्लाह से दुआएं की और फिर अल्लाह ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया था। इस पहाड़ी के जस्ट पीछे सिल्क रोड हुआ करती थी और इस पहाड़ी पे चंगेज़ खान का घर भी हुआ करता था। उज़्बेक गवर्नमेंट ने सिंबॉलिकली एक रोड बनाई हुई है और जिस पे कैमल के स्टैच्यू रखे हैं जो सिल्क रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है स्टैच्यू ऑफ आमिर तैमूर। ये बेसिकली एक राउंड अबाउट या ओपन एरिया जैसा था जिसके पास हमने अपनी कार स्टॉप की और कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। आमिर तैमूर उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको हर जगह पे आमिर तैमूर से रिलेटेड चीज़ें या प्लेसेस नज़र आएंगी। आमिर तैमूर का बर्थ प्लेस भी समरकंद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था और इनफैक्ट आमिर तैमूर ने समरकंद को ही अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। तो अपनी एक छोटे से इस स्टॉप के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है उलूग बे ऑब्जर्वेटरी जो मिर्ज़ा उलूग बे ने कंस्ट्रक्ट कराई थी। ये है मिर्ज़ा उलूग बे की स्टैच्यू। मिर्ज़ा उलूग बे आमिर तैमूर के ग्रैंडसन थे। वो किंग होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। आपको हमारी इस पिक्चर में एक ब्राइड भी नज़र आ रही होगी। उस दिन यहाँ 3 शादियाँ हो रही थी। तो अब हम जा रहे हैं मिर्ज़ा उलूग बे म्यूज़ियम। ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस और इसमें ईरानी आर्किटेक्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है।
इस म्यूज़ियम में मिर्ज़ा उलूग बे के टाइम की जो भी साइंटिफिक स्टडी उन्होंने करवाई थी उससे रिलेटेड पेपर और इंस्ट्रूमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, स्टार कैटलॉग, इस तरह के बहुत से आइटम रखे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा सा म्यूज़ियम है, तो हमने सोचा है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो स्पेशली सिर्फ इस म्यूज़ियम के लिए होगा। ये वो ऑब्जर्वेटरी जो मिर्ज़ा उलूग बे ने बनवाई थी। ये काफ़ी बड़ी थी पहले, अब इसका एक छोटा सा पार्ट ही रह गया है। अगर आप इसको पास से देखो तो आपको कुछ स्टेप्स नज़र आएंगे जो एक स्पेसिफिक एंगल पे और एक स्पेसिफिक साइज़ के बने हुए थे। इसके थ्रू वो स्टार्स और प्लैनेट का मूवमेंट कैलकुलेट किया करते थे। आज भी जो हम मेज़रमेंट यूज़ करते हैं वो उलूग बे की इस ऑब्जर्वेटरी के मेज़रमेंट से काफ़ी सिमिलर है। तो 14th सेंचुरी के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। और ये है ऑब्जर्वेटरी के बाहर का व्यू। अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टॉप पे जो है हज़रत खिज़्र की मस्जिद। ये सबसे पहले 8th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हुई और रिकन्स्ट्रक्ट की गई। जो लेटेस्ट है वो 1854 में कंस्ट्रक्ट की गई है। तो हज़रत खिज़्र का ज़िक्र कुरान शरीफ में भी आता है सूरह कहफ में। ये उनके नाम पे बनाई गई है। कहा जाता है यहाँ के किंग की हज़रत खिज़्र ने हेल्प की थी, तो उनके नाम पे फिर उन्होंने ये मस्जिद बनाई है। तो हमने भी इस पे नमाज़ पढ़ी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून वाली जगह है। जब ये मॉस्क फ़र्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट की गई थी तो ये सिटी के एंट्रेंस में थी, एक छोटी सी हिल पे होती थी। अब ये सिटी के बीच में है और आप यहाँ के टेरेस से सिटी का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो। बाहर से ये मॉस्क कुछ इस तरह से नज़र आती है। राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा गुंबद दिख रहा है जो यहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट का मकबरा है। अब हम जा रहे हैं एक और हिस्टोरिकल मॉस्क जिसका नाम है बीबी खानम मॉस्क। इसे तैमूर ने अपनी वाइफ बीबी खानम के नाम पे बनवाया था। जब ये 15th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट की गई थी तो उस टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक थी। देखने में ये अभी भी काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशली नाइट टाइम पे जब ये लाइट ऑन करते हैं तब ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। अंदर जाने पे एक मार्बल का बड़े साइज़ का कुरान स्टैंड है और 3 डोम्स हैं, बट वो डोम्स अभी कंस्ट्रक्शन के लिए क्लोज़ कर दिए गए हैं। अब हम जा रहे हैं समरकंद की एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए। इसका नाम है गुरे आमिर। गुरे आमिर का मतलब होता है आमिर की कब्र, और ये है आमिर तैमूर का मकबरा। आमिर तैमूर की डेथ हुई थी 1405 में, उसके बाद उन्हें यहाँ पे दफनाया गया था। ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है। इसका जो नक्काशी की गई है उस पर गोल्ड का काम है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ आमिर तैमूर की कब्र के साथ उनके कुछ बेटों और उनके ग्रैंडसन की भी कब्रें हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट कब्र है मिर्ज़ा उलूग बे की, जिनकी ऑब्जर्वेटरी हमने कुछ देर पहले विज़िट की थी। ये मिडिल में जो ब्लैक स्टोन नज़र आ रहा है वो है आमिर तैमूर की कब्र। तो कहा जाता है ये एक्चुअल कब्र नहीं है, इस फ्लोर के नीचे और एक फ्लोर है जिस पे एक्चुअल कब्रें हैं। यहाँ पे जस्ट एक रिप्लिका क्रिएट किया गया है। आमिर तैमूर की कब्र पे एक पत्थर रखा हुआ है जिस पे लिखा गया है कि जब वे उसे उठाया जाएगा या फिर इसी कब्र को खोला जाएगा तब वो तबाही लेकर आएगा। तो हिस्ट्री में 2 बार इसकी कब्र ओपन करने की कोशिश की गई है और काफ़ी बुरे हादसे हुए हैं उस टाइम पे। इस मकबरे के साथ ही एक अंडरग्राउंड मार्केट भी है जो कहा जाता है तैमूर के ज़माने का है। उस टाइम पे लोग यहाँ पे डेली ज़रूरत की चीज़ें बेचा करते थे। अभी इन्होंने छोटी छोटी सी कुछ उज़्बेक आइटम्स की शॉप्स बना दी हैं।
अब हम जा रहे हैं एक और मकबरे पे जिसका नाम है शाह ज़िंदा। ये मकबरा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कज़न ब्रदर कुसाम बिन अब्बास का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा है कि कोई बंदा बहुत कुछ मेरी तरह नज़र आता है और जिसका नेचर भी मेरी तरह है तो वो है कुसाम बिन अब्बास। तो यहाँ उनका ही मकबरा है। ये है वो एंट्रेंस जहाँ से मकबरे वाला एरिया स्टार्ट होता है। यहाँ पे है एक छोटी सी मस्जिद, साथ में है एक छोटा सा डोर जो एक तहखाने में जाता है और साथ में है एक और रूम। कहा जाता है इस रूम के नीचे एक और रूम है जिसमें हज़रत कुसाम बिन अब्बास को दफनाया गया था और वहाँ पे जाने का रास्ता जो तहखाने में जाने का रास्ता है उससे होके जाता है। नीचे वाले फ्लोर का दरवाज़ा अब बंद कर दिया गया है। हमें बताया गया कि पहले लोग वहाँ पे जाया करते थे और वहाँ पे एक चिल्ला शरीफ भी बनाई हुई है जहाँ पे लोग रुककर 40-40 दिन तक इबादत किया करते थे। शाह ज़िंदा कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, इसमें और भी मकबरे हैं। स्पेशली आमिर तैमूर की फैमिली के भी कुछ लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है। अब हम जा रहे हैं इमाम बुखारी की दरगाह पे। ये समरकंद से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे रोड के दोनों साइड पे एप्पल्स और चेरीज़ के काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये इमाम बुखारी वही इमाम बुखारी हैं जिन्होंने सारी हदीस कलेक्ट की थी और सही अल बुखारी में कंपाइल किया था, जिसे हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हदीस का कलेक्शन मानते हैं। ये है वो म्यूज़ियम, बट हमें यहाँ जाने के बाद पता चला कि म्यूज़ियम और दरगाह दोनों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये क्लोज़ है, तो हमने दोनों को बाहर से ही देखा। इस म्यूज़ियम के साथ में एक पार्क भी बना हुआ था जो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। ये है म्यूज़ियम का फ्रंट जिसे हमने कार से कैप्चर किया हुआ है। अब हम चल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉप के लिए। अब हम जा रहे हैं समरकंद की मोस्ट फेमस जगह पे। इसका नाम है रेगिस्तान। जैसे दुबई का बुर्ज खलीफा फेमस है वैसे ही उज़्बेकिस्तान का रेगिस्तान फेमस है। तो रेगिस्तान एक काफ़ी बड़ा सा एरिया है जिसमें ये 3 मदरसे बने हुए हैं। फर्स्ट मदरसा उलूग बे ने बनवाया था और बाकी 2 उनके बाद आने वाले किंग्स ने बनवाया था। पुराने ज़माने में यहाँ पे कुरान के साथ साथ साइंस भी पढ़ाया जाता था। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आया किया करते थे। अब यहाँ यूनिवर्सिटी या मदरसा नहीं है, अब इन्होंने कुछ म्यूज़ियम बना दिया है, कुछ मार्केट है इसके अंदर। हम इसके अंदर भी गए थे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। हमने सोचा हम एक और इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पे नाइट में काफ़ी अच्छा शो होता है जो 50 मिनट तक चलता है और कभी कभी स्पेशल डेज़ में लेज़र शो भी होता है। ये काफ़ी अच्छी जगह है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और यहाँ पे हमें उज़्बेकिस्तान की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो भी पहनने का मौका मिल गया। इसके साथ ही हमारी समरकंद की 2 डेज़ की ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। अब हम जा रहे हैं ताशकंद। इसके लिए हम आ गए हैं समरकंद रेलवे स्टेशन। इस बार हमें बुलेट ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली क्योंकि वो फुल हो गई थी। हमें मिली है नॉर्मल ट्रेन की टिकट्स, वो भी फ़र्स्ट क्लास में। तो फ़र्स्ट क्लास कुछ इस तरह से था, एक कंपार्टमेंट था, उसमें 2 बेड लगे हुए थे। दुबई के कंपैरिजन में ये फ़र्स्ट क्लास अभी भी बहुत चीप था। इतनी कॉस्ट हमें दुबई से अबू धाबी जाने में भी लग जाता है। तो इसमें हमें लगे 4 घंटे ताशकंद पहुंचने में। हमने इसे भी बहुत एंजॉय किया। अब हम ताशकंद पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी होटल जिसका नाम है ग्रैंड आर्ट होटल। ये एक मॉडर्न होटल था, एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल था। ये भी काफ़ी क्लीन सा था, स्पेशियस भी था और हमने यहाँ पे 3 डेज़ स्टे किया था।
अब हम अपना ताशकंद का टूर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ताशकंद मेट्रो से। ताशकंद मेट्रो बहुत फेमस है, स्पेशली अपने इंटीरियर के लिए। इन्होंने हर अपने मेट्रो स्टेशन को डिफरेंट तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। जैसे ये स्टेशन फेमस है स्पेस, और जो भी एस्ट्रोनॉट इस एरिया से गए हैं यहाँ पे उनकी डिटेल्स बताई गई है। इसी तरह हमने 2-3 और मेट्रो स्टेशन कवर किए, हमें बहुत मज़ा आया। अगर आप सारे स्टेशन कवर करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे इंडिया के सिर्फ 9 रुपये। है ना इंटरेस्टिंग। मेट्रो से थोड़ी सी वॉक के बाद पहुंच चुके हैं हम शास्त्री स्ट्रीट पे। शास्त्री स्ट्रीट पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन सा पार्क है, जिसमें है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की एक स्टैच्यू। तो जो भी इंडियन उज़्बेकिस्तान आते हैं या ताशकंद आते हैं तो इस यहाँ पे ज़रूर आते हैं, तो हमें भी बिल्कुल आना ही था यहाँ पे। तो हमने सोचा हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। शास्त्री जी की डेथ ताशकंद में ही हुई थी 1966 में, और यहाँ के आई थिंक सारे लोग से हमने जिनसे भी रास्ते में पूछा इस स्ट्रीट के बारे में, तो क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती तो हमने एक शास्त्री जी की फ़ोटो रखी हुई थी इस एरिया की, तो हम उनसे ये फ़ोटो दिखाते हुए यहाँ तक पहुँच गया और सबको पता था। वो कह रहे थे अच्छा शास्त्री जी, सो हमने कहा हाँ हमें वहीं जाना है। तो हम इस तरह यहाँ पहुँच गए, हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे, फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब हम पहुंच गए हैं ताशकंद टीवी टावर पे। ये वर्ल्ड का 12th नंबर का टॉलेस्ट टीवी टावर है। फ़िलहाल दुनिया का सबसे बड़ा टीवी टावर यूएस में है। तो इस टीवी टावर में फ्लोर नंबर 105 एंड 106 पे ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है। ये हम पहुंच गए हैं फ्लोर नंबर 105 पे। ये 360 डिग्री का व्यू देता है पूरी सिटी का, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, हमें पूरी सिटी देखने को मिल गई यहाँ से। 106 फ्लोर उस दिन संडे था, क्लोज़ था, उसमें रेस्टोरेंट है और वो 360 डिग्री की रोटेटिंग रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ भी जाना चाहते थे पर उस दिन क्लोज़ थे, तो हमने यहाँ से सनसेट एंजॉय कर लिया। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम पहुंच गए हैं आमिर तैमूर स्क्वायर पे। ये सिटी के मिडिल में बना हुआ एक पार्क है, जिसमें एक आमिर तैमूर की काफ़ी बड़ी साइज़ की स्टैच्यू बनी हुई है। इसके पास ही एक आमिर तैमूर म्यूज़ियम भी है, जिसमें हम नेक्स्ट डे गए थे, बट वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था तो हम कुछ क्लिक नहीं कर पाए। तो बेसिकली हम इस पार्क में काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी अच्छा मौसम भी था। आमिर तैमूर की इस स्टैच्यू के पीछे आपको नज़र आएगी ताशकंद की एक फ़ेमस होटल उज़्बेकिस्तान, और ये रहा म्यूज़ियम। और इसके साथ ही एक स्ट्रीट है, नाइट टाइम मार्केट है इनका, जिसमें फ़ास्ट फूड और कुछ और आइटम मिलते हैं और लोग यहाँ अपनी इवनिंग एंजॉय करते हैं। अब हमारी ताशकंद विज़िट का सेकेंड डे स्टार्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले गए होटल उज़्बेकिस्तान। ये हमारा पिकअप पॉइंट था, जहाँ से हमें ड्राइवर ने पिक किया। हमने यहाँ कुछ पिक्चर क्लिक कर ली। अब हम पहुँच गए हैं सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क में। इसका नाम है मीनार मॉस्क, जिसे वाइट मॉस्क भी कहते हैं। ये टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर पे फैली हुई है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसके चारों तरफ पार्क बनाया गया है और इसके पास ही एक रिवर भी है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह पे बनी हुई है, जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। नॉन मुस्लिम्स को भी आना अलाउड है, और इस पे जो वर्क किया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये कुछ हमें हमारी अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क की याद दिला रहा था। ये है इसका मेन प्रेयर रूम। इसकी सीलिंग पे गोल्ड का काम किया गया है। हमारे गाइड ने बताया कि इस पूरी मॉस्क में 34 kg गोल्ड यूज़ हुआ है। नाइट या इवनिंग में ये मॉस्क और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उस टाइम पे सारी लाइट्स ऑन होती हैं। पर हमारे पास इवनिंग में रिटर्न आने का कोई चांस नहीं था, तो हम दोपहर में ही आ गए और हमने इस टाइम पे ये मस्जिद का व्यू एंजॉय कर लिया।
और ये है वहाँ का नमाज का टाइम टेबल। अब हम पहुँच गए हैं हज़रत इमाम कॉम्प्लेक्स में। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। एक है मदरसा या यूनिवर्सिटी जो है 16th सेंचुरी का, एक मस्जिद है और एक है कुरान सेंटर। हम जा रहे हैं कुरान सेंटर में, जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी कुरान शरीफ में से एक कुरान शरीफ रखी गई है। ये हज़रत उस्मान की है, हमारे 3rd खलीफा की। जब उनका कत्ल किया गया तो वो ये कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो इस पे उनके ब्लड के ट्रेसेस हैं। ये कुरान शरीफ 7th सेंचुरी में लिखी गई थी। यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं थी, तो हमने ये पिक्चर एक और म्यूज़ियम से क्लिक की। अब हम पहुँच गए हैं मस्जिद में, जो है कुरान सेंटर के बिल्कुल साइड में। ये भी दिखने में बहुत शानदार है। इस पे जो वर्क किया गया है वो यहाँ की आसपास की मस्जिद के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। ये भी बहुत प्यारी लगी हमें। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है इस्लाम कारिमो म्यूज़ियम। ये इस्लाम कारिमो की स्टैचू, वो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1990 में और अपनी डेथ तक प्रेसिडेंट ही रहे। उनकी डेथ हुई थी 2016 में। तो ये जो बिल्डिंग है वो पहले उनका वर्क प्लेस हुआ करती थी और इसे वाइट पैलेस कहा जाता था। अब इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस बिल्डिंग के चारों तरफ काफ़ी बड़ा पार्क भी है। इस म्यूज़ियम में इस्लाम कारिमो की लाइफ की जर्नी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे उनके साथ और डिफरेंट कंट्रीज़ के पीएम और प्रेसिडेंट की फ़ोटो है। तो हमें मिल गई यहाँ पे पीएम मोदी की फ़ोटो भी। यहाँ पे हमने फ़ोटो ली है, पर लाइट की वजह से पीएम मोदी नज़र नहीं आ रहे ठीक से। अब हम पहुँच गए हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में, जो यहाँ की इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हैं वहाँ के 3 सारस जो सिल्वर से बनाए गए हैं। फाउंटेन है, ग्रीनरी है, बहुत प्यारी जगह है ये भी। इसके मिडिल में एक मदर और बेबी की स्टैचू है। मदर रिप्रेजेंट करती है उज़्बेकिस्तान को और जो बेबी है वो रिप्रेजेंट करता है उज़्बेकिस्तान के फ्यूचर को। और एक ब्रॉन्ज ग्लोब भी है जिसमें उज़्बेकिस्तान की आउटलाइन के बारे में बताया गया है। सारा दिन घूमने के बाद हमें लग जाया करती थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने कुछ उज़्बेकी खाने भी ट्राई किए। उसमें से ये है वर्ल्ड फेमस उज़्बेकी पुलाव, जहाँ पे हमने सेंट्रल एशिया की सबसे ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में ये ट्राई किया, जो इस तरह के डेक्स में वो पुलाव बनाते हैं। हमने वहाँ का फेमस ब्रेड भी ट्राई किया और वहाँ का समोसा भी, दोनों भी बहुत यम्मी थे। ताशकंद को सिटी ऑफ ब्रेड कहा जाता है। आपको इस तरह रोड के किनारे लोग ब्रेड बेचते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा हमने खाया उनका फेमस ग्रिल चिकन, वो भी बहुत टेस्टी था। और हमने एक चीज़ ट्राई की कतलामा, वो भी बहुत टेस्टी थी। ये थोड़ी थोड़ी हमारे पराठे जैसी थी। और हमने खाया खरबूजा, इससे ज़्यादा मीठा खरबूजा मैंने कभी नहीं खाया था। खानों की बात हो गई तो अब गानों की बात कर लेते हैं। उज़्बेकी म्यूज़िक मुझे थोड़ा थोड़ा अरेबिक म्यूज़िक जैसा लगा। इसके साथ हमारी उज़्बेकिस्तान की ये ब्यूटीफुल जर्नी कंप्लीट हो जाती है। हमने और भी कुछ प्लेसेस देखे, बट कहीं पे कैमरे अलाउड नहीं थे और कुछ प्लेसेस हमने बस कार से ही देखे। और हम अपने घर अब वापस आ चुके हैं। हमें इस ट्रिप में जितना मज़ा आया, आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।